वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 करने जा रहे हैं, जिसकी 7.1 एक्सरसाइज खत्म कर चुके हैं, 7.2 स्टार्ट कर चुके हैं इससे पिछली वाली वीडियो में, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बोर्ड पे उतार लिया है, इसको देख के समझते हैं कि इसमें करना क्या है। क्वेश्चन ये रहा डायग्राम उसका। एक ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है, एक ट्राइंगल एबीसी है, उसमें एडी बीसी का लंब समद्विभाजक है। एडी लाइन बीसी पर लंबी है और समद्विभाजक है। दोनों वर्ड का मतलब बताता हूँ क्या होता है। लंब का मतलब होता है ये यहाँ पे बनाएगा 90 डिग्री के एंगल्स, और समद्विभाजक का मतलब वो जिस भी लाइन पर एडी पड़ रही है वो दूसरी वाली लाइन को दो बराबर भागों में बांट देगी। यानी एडी अगर बीसी पे आ रही है ना, तो बीसी दो बराबर भागों में बट जाएगा, समद्विभाजक का मतलब, यानी बीडी बराबर डीसी। अब दर्शाना क्या है हमें कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब क्या हुआ? समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिस भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं वो एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज तब कहलाएगा जब AB और AC आपस में बराबर हो। अगर मैंने प्रूव कर दिया AB AC आपस में बराबर है तो मेरा क्वेश्चन यहीं पे खत्म। तो इस ट्राइंगल में दो ट्राइंगल्स है, दोनों को लेंगे, उनको सर्वांगसम करने की कोशिश करेंगे। अगर वो सर्वांगसम हो जाते हैं तो हम CP/CT से लिख देंगे कि AB बराबर है AC। तो जो दो ट्राइंगल्स है वो दिख रहे होंगे सामने सामने। बताओ कौन से ट्राइंगल्स हैं? ठीक है, ABD और ट्राइंगल ADC। ठीक है, दो ही ट्राइंगल्स हैं, बिल्कुल सामने सामने क्लियर दिख रहे हैं। इन ट्राइंगल्स में बात करते हैं तीन पॉइंट्स की, तीन साइड या तीन एंगल्स की जो बराबर हो। तो सबसे पहले तो ये जो एडी लाइन है ये दोनों ही ट्राइंगल्स में आ रही है, इसलिए क्या कहलाएगी? कॉमन कहलाएगी, उभयनिष्ठ कहलाएगी। दूसरा पॉइंट, ये 90 डिग्री का है और ये एंगल भी 90 डिग्री का है, यानी एडीसी भी, एडीबी भी 90 का है और एडीसी भी 90 डिग्री का है। तीसरी, बीडी और सीडी आपस में क्या है? इक्वल है। क्यों? क्योंकि समद्विभाजक है। तो इन पॉइंट्स को लिखते हैं, AD इज इक्वल्स टू AD, कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट एंगल वाला लिखते हैं, एंगल ADC सॉरी ADB इज इक्वल्स टू ADC। ठीक है, ADB ADC के बराबर है। दोनों जो कोण है वो 90 डिग्री के हैं, इसलिए लिखेंगे प्रत्येक कोण 90 डिग्री। ठीक है, तीसरा जो अभी मैंने बताया था समद्विभाजक है, यानी BD CD के बराबर होगा। BD इक्वल्स टू CD। रीजन भी ये लिख देंगे कि जो AD लाइन है, AD रेखा, वो BC पर समद्विभाजक है। ठीक है, इसका रीजन हमने ये लिख दिया। तीन पॉइंट्स मिलते हैं हमारे, जो ट्राइंगल्स होते हैं वो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट का निशान तो बहुत ही आसान सा है, दो इक्वल्स टू का निशान बना और एक ऊपर हल्की सी टेढ़ी लाइन बना, ट्राइंगल ADC। अब बात आती है रूल की कि तो ये कौन से रूल से हुआ है। सबसे पहले हमारी साइड है, दूसरा एंगल है और तीसरी भी साइड है। तो साइड, एंगल, साइड, ठीक है, सर्वांगसम नियम के अनुसार। तीसरी चीज ये तो हो गया। अब प्रूफ क्या करना है हमें? AB बराबर AC प्रूफ करना है, तो सीधे सीधे लिख देंगे AB बराबर AC है, AB बराबर AC बाय CP/CT। ये हमारा क्वेश्चन खत्म, क्योंकि AB बराबर AC प्रूफ करने का मतलब होता है हमने ABC को एक समद्विबाहु त्रिभुज लिख दिया। तो लिख भी देते हैं यहाँ पे ऐसे करके नोट में कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यहां पे हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।